हेलो बच्चों, देखिए आज हम लोग अभ्यास 3 करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे चलिए मैं आप लोगों को एक दो क्वेश्चन बताती हूँ, बाकी क्वेश्चनों के हिंट बता दूँगी, उसको आप लोग अपने से ट्राई करिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए एक पाई ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। ये एक पाई ग्राफ है, एक वृत्त दिया हुआ है जिसमें कुछ बच्चे दिए होंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है किसी कक्षा की वार्षिक परीक्षा में, ठीक है, एनुअल एग्ज़ाम में क्या होना है कि यहाँ पर कितने शिक्षार्थी 60 बच्चे कितने हैं टोटल 60 हैं और शिक्षार्थियों का परिणाम निम्नलिखित पाई ग्राफ दिखाया गया है। तो अब आप लोग पहले इस ग्राफ को ध्यान से देखिए यहाँ पर 180 अंश के कोण पर, ठीक है, कितने बच्चे द्वितीय श्रेणी मतलब जो बच्चे 2 सेकेंड आए हुए हैं उनको 180 अंश पे रखा गया है। और ये 90 अंश में देखिए तीसरे श्रेणी के बच्चे, 30 अंश में जो है फेल होने वाले बच्चे हैं और 60 अंश में जो है फर्स्ट बच्चे आए हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को ग्राफ पहले ध्यान से देखिए। तो बच्चों इसमें देखिए जो कोण जितना बड़ा है उसमें उतने ही ज़्यादा बच्चे हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बच्चे देखिए आपको दिख रहा, कोण जितना बड़ा उतने ज़्यादा बच्चे, ठीक है। तो 180 अंश तो ज़्यादा बच्चे, उससे फिर थोड़े से कम 90 अंश में, ठीक है। सबसे कम क्या है, फेल हुए हैं, ठीक है। इस ग्राफ को देखते हुए आप लोगों को अब क्वेश्चन करना है। तो यहाँ देखिए जो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है। तो सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं, तो यहाँ आप ग्राफ देख सकते हैं ना। तो सबसे ज़्यादा कोण किसका है, द्वितीय श्रेणी का। तो हमारा पहले का आंसर क्या हो गया, सबसे अधिक शिक्षार्थी द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, ठीक है। ये समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सबसे कम शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। तो सबसे कम, फेल तो हम लोगों को पूछ नहीं रहा है, पूछ रहा फर्स्ट सेकंड थर्ड ही पूछ रहा है। तो हम लोगों का सबसे कम, तो देखिए 60 वाला जो है प्रथम श्रेणी का है और 90 अंश क्या है तृतीय श्रेणी का। तो हम लोग किसको ले लेंगे, 60 अंश को। तो 60 अंश में तो हम लोग क्या लिख लेंगे, सबसे कम शिक्षार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, ठीक है। अब क्या रहा, अनुत्तीर्ण, तीसरा जो है अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या। अब यहाँ पर हमको कोण नहीं, संख्या, अनुत्तीर्ण का हम लोगों को सबसे पहले क्या है देखना है, केंद्रीय कोण। तो केंद्रीय कोण कितना है 30। और बच्चों ये पूरा वृत्त का पूरा कोण कितने अंश का होता है, 360 अंश का। तो आइए निकालने का तरीका मैं बताती हूँ। और टोटल बच्चे हमें 3 चीज़ चाहिए, टोटल बच्चे, ये कोण, ठीक है, जो अनुत्तीर्ण का केंद्रीय कोण। तो यहाँ तीसरा सवाल आप लोग देखिए, तो जो अनुत्तीर्ण शिक्षार्थी हैं वो निकालेंगे, अनुत्तीर्ण का केंद्रीय कोण हो गया ठीक है 30 अंश का, और वृत्त का संपूर्ण कोण 360 और गुणे 60। तो जब भी हमें संख्या निकालनी होगी तो जिसका पूछा हुआ है उसका कोण ले लेंगे, ये मैंने लिया ऊपर 30 अंश और नीचे टोटल 360 और टोटल जितने शिक्षार्थी हैं 60, ठीक है। तो इस तरीके से हम 60 ये ले लिए। बच्चों इसको जब हल किया है हमने, तो इसमें देखिए जब इसको हल किए उस चीज़ को, तो हमारा कितना आ गया 5, अर्थात 5 बच्चे जो 60 में से फेल हुए हैं, ठीक है। इसी तरीके हमारा अगला सवाल, तो हमारा चौथा सवाल जो है ये देखिए, प्रथम श्रेणी के बच्चों की संख्या, ठीक है। कह रहा प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के बच्चों की अनुपात निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको प्रथम श्रेणी के बच्चों की संख्या, तो जैसे हम लोग अनुत्तीर्ण वाला निकालें वैसे, तो क्या करेंगे 60 को ऊपर रखेंगे, 360 से भाग देंगे और कितने से गुणा करेंगे 60 से, क्योंकि टोटल छात्र हमारे कितने 60 हैं, ठीक है। द्वितीय श्रेणी के बच्चों की संख्या के लिए 180 ऊपर रहेगा, 360 नीचे रहेगा और गुणे 60, ठीक है। ये पीछे हम बता रहे हैं आप लोगों को। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे देखिए प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी के शिक्षार्थियों का अनुपात निकालना है। तो पहले हम प्रथम श्रेणी के शिक्षार्थी, तो केंद्रीय कोण कितना है वहाँ का 60 है और टोटल 360, ठीक है। चित्र में देखिए प्रथम श्रेणी में कितने अंश पर दिखाया हुआ है बच्चों को, यहाँ पर 60 अंश पे दिखाया हुआ, ठीक है।
तो उसी तरीके यहाँ पे हमने 60 रखा और नीचे देखिए 360 और यहाँ 60, वही चीज़ है, ठीक है, केवल कोण बदल रहा है। तो 10 बच्चे प्रथम आ गए। इसी तरीके दूसरे में क्या करेंगे, केंद्रीय कोण कितना है वहाँ सेकंड का 180 अंश और 360 गुणे तो 30 आ गया। तो जब भी अनुपात निकालना होता है तो पहले और दूसरे का, तो दोनों संख्याओं को इस तरीके से हम लिख लेते हैं और भाग देते हैं, सरल करते हैं, तो 1:3। तो इस तरीके हमारा पहला सवाल हल हो गया। बच्चों अब देखिए हमारा दूसरा सवाल बिल्कुल इसी तरीके है, ठीक है, उसमें थोड़ा सा प्रतिशत निकालना है, तो मैं उसको आप लोगों को समझा देती हूँ। कह रहा भारत के किसी शहर में तेज गति और यातायात नियमों का पालन ना करने के कारण, ठीक है, जैसे हम लोग रोड पर गाड़ी वगैरह चलाते हैं तो नियम का पालन नहीं करते, बस उसी की सूचना दी गई है। तो कह रहा जैसे कुछ साइकिल से चल रहे हैं तो सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों का प्रतिशत दरों का पाई ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो इसमें देखो दिया हुआ है पाई ग्राफ, तो उसके अनुसार आप लोगों को हल करना है। तो चलिए इसको समझा देती हूँ आप लोगों को। पाई ग्राफ बच्चों इसका देखिए पाई ग्राफ आप लोग देखिए ध्यान से, देखिए जो पैदल चल रहे हैं उनमें से 140 अंश में लोग हैं, ठीक है, पैदल चलने के कारण दुर्घटना हो रही तो 140। जो लोग कार से ड्राइव कर रहे हैं वो 30 अंश में रखे गए हैं जो दुर्घटना से घायल हुए हैं। बस वाले जो है 54 अंश में, साइकिल वाले 36 अंश में और मोटरसाइकिल वाले 90 अंश में, ठीक है। अब इसी ग्राफ को देखते हुए सवाल लगाना है। तो यहाँ पर देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है, ये सबसे अधिक घायल होने वाले व्यक्ति किस प्रकार यात्रा। तो सबसे अधिक में देखिए आपको कुछ नहीं करना है, जो सबसे बड़ा कोण है, ठीक है, जो सबसे बड़ा कोण है उसी वही सबसे ज़्यादा है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सबसे अधिक घायल होने वाले व्यक्ति क्या है, वो पैदल यात्रा कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद आप लोग दूसरे सवाल पे आइए, क्या कह रहा है, साइकिल से यात्रा करने वाले कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हुए हैं। तो प्रतिशत के लिए मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ, आइए हल करके दिखा देती हूँ। बच्चों यहाँ देखिए कह रहा है साइकिल से यात्रा करने वालों का प्रतिशत। तो सबसे पहले हम साइकिल से यात्रा करने वालों का कोण देख लेंगे, तो कितना है 36। तो देखिए लगाते कैसे हैं इसको, यहाँ 36 अंश हो गया हमारा, ठीक है, कितना 36 अंश और नीचे क्या हो जाएगा, ठीक है, ऊपर 36 अंश हो गया। और टोटल कोण कितना होता है मैंने आप लोगों को बताया था 360, और क्योंकि प्रतिशत निकालना है तो बस हमको 100 से गुणा कर देना है, ठीक है। तो इसको आप लोगों को हल कर लेना है। जब आप ये हल करेंगे तो 36 से इसको काटेंगे 10 और 10 दामा 100, ये हल करना आप लोग पता है, आप लोग हल करें तो कितने प्रतिशत हो गया 10%, ठीक है। इसी तरीके देखिए तीसरे सवाल पे मोटरसाइकिल से यात्रा करने वाले कुल प्रतिशत व्यक्ति का, तो मोटरसाइकिल में देखिए 90, तो हल करने का तरीका क्या करेंगे 90 अंश और टोटल में यही 360 रहेगा जो पहले वाले में रहा है, ठीक है। तो 360 और गुणा किससे करना है 100 से, जब भी प्रतिशत निकालना है यही। इसको जब आप लोग हल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको काटेंगे तो 25%, ठीक है। बाकी देखिए चौथा सवाल पैदल व कार से, जब कहेगा पैदल व कार से तो पैदल वाले का और कार वाले का जो अंश है उसको जोड़ लेना है। क्या करना है 144 पैदल का और कार वाले का कितना है 36, तो इसको जोड़ लेंगे, जो कोण आएगा जोड़ने पर फिर उसका इसी तरीके प्रतिशत निकालेंगे, ठीक है। जैसे 144 और 36 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6 4 10, 10 का 0, 4 3 7 1 8, ठीक है, 8 और 1 ये, तो 180 आ गया। जब इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो 180 बटे 360 गुणे 100, इसको भी हल कर लीजिएगा आप, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 50%, ठीक है। तो इसी तरीके देखिए ये चौथा सवाल जो है कह रहा विभिन्न यात्रा साधनों से घायल होने वाले व्यक्तियों का कुल प्रतिशत। तो यहाँ पर पैदल वाले को छोड़ देंगे क्योंकि यात्रा साधन है और बाकी सबको जोड़कर
इसी तरीके आप लोग निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आज एक सवाल है, इसको करिए। फिर अगला सवाल देखिए जो है, चौथा सवाल मैं दे रही हूँ आप लोगों को, ये भी इसी तरीके करना है। ठीक है, कह रहा है 36 शिक्षार्थी हैं, तो आपको पहला, दूसरा और चौथा लगाना है। ठीक है, तो कह रहा है समूह में 36 शिक्षार्थी दिए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि वहाँ पर गुलाब के रंग के आधार पर पाई ग्राफ बनाया गया। ठीक है, जैसे कुछ बच्चे हैं तो जो 180 अंश वाले बच्चों को कौन सा रंग पसंद है। ठीक है, तो ये देखो गुलाबी रंग 180 अंश पे, ठीक है, सफ़ेद 60 पे और पीला 120 पे। तो ये अंश दिए हुए हैं, तो बच्चों की संख्या आप लोग बिल्कुल जैसे पहले सवाल में संख्या निकाली गई वैसा ही करना है। ठीक है, तो इतना काम आप आज लोग करके दिखाइए।